भाभी, इस औरत से कह दीजिए जिसने शर्तें मनवाना शुरू कर दिया हो वो सिंदूर नहीं पहन सकती। हमने कली को स्वीकार, आधार, अधिकार तीनों देने की शर्तें मान ली हैं। अब इस औरत को हमारे नाम का सिंदूर लगाने की इजाजत नहीं है। हम सुहागन बनकर चिता पर बैठे क्योंकि हमारे पति हमें मरा हुआ माना। अब हमारा सारा जीवन एक चिता है और चिता पर बैठी हुई सुहागन के माथे का सिंदूर किसी को मिटाने का अधिकार नहीं, किसी को नहीं। चली जाओ यहां से। चिता पर नहीं, होली की आग में बैठी हो होलिका, और बिस्वा का क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। बच जाएगा बस प्रहलाद की तरह हमरा नीलकंठ। राम जी, आपने हमें कीचड़ से निकाला, उसके लिए थैंक यू। और हमें नए कपड़े भी दिए, खाना भी खिलाया, उन गुंडों से बचाया भी, और मंजी माँ को हमारे पास भेजा। सबके लिए थैंक यू राम जी। बस हमारे लिए एक काम और कर दीजिए ना। ऐसा कीजिए कि गौरी अब अपनी आंखों से देख सके और जागते ही सबसे पहले हमें ही देखे। सकती हो? हाँ, पर तुमने इतनी देर क्यों कर दी आने में? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, हम ठीक है। तुम्हें पता है, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और हमें भी। चल चल। लेकिन काली, तुम कहाँ थी इतने दिन? वो सब हम बाद में बताएंगे। पहले बड़के पापा को तो बता दे कि तुम देख सकती हो। चल। बड़के पापा, देखो, अब गौरी देख सकती है। सच? सब लोग देखो, हमारी बिट्टो की तपस्या सफल हो गई। देखो
सीता मैया, हे प्रभु, तुमने हमारे जल तप की लाज रख ली। पर कमाल तो है, हम ही जानते हैं कि ये झूठ है, मगर काली हर बार झूठ को सच बना देती है। ये चमत्कार हमारी समझ में नहीं आ रहा है। जरूर हमरे मुंह से अनजाने में सच निकला होगा। ए हो ना हो, ये जरूर काला टीका ही है। मुझे बिल्कुल दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। हाँ पापा, हमने कहा था अगर काली आ जाएगी तभी हम देख पाएंगे। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा था, कली ने ही तुम्हें ठीक किया है। देखा बिस्वा, अरे हमरे काला टीका ने काम कर दिया। देखो नजर उतार दी उसने, है? नहीं पुरोहित जी, ये गौरी और कली के प्रेम का नतीजा है। प्रेम से सिर्फ सफेद जादू होता है, काला जादू नहीं। और आपसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल ठीक कह रही है बिटिया। अरे ये बिस्वा चुप क्यों हो गया? कहीं बेटी के मुंह में ई काले टीके को सफेद चंदन का तिलक तो नहीं मान बैठा? अरे हमरा काम तो अब दुगना हो गया है और भी कठिन हो गया है। अरे कोई बात नहीं, पर्वत की चढ़ाई कितनी भी कठिन हो, पर्वत हमेशा चढ़ने वाले के पैर तले ही रहता है। और गौरी, जो राम जी थे ना, राम जी ने सारे प्रसाद खाया और फिर जो गुंडे आए थे ना हमें पकड़ने के लिए, उन दोनों को पूरी वानर सेना भी आई और उन दोनों गुंडों इतना हमारा, हमें बहुत मजा आया। अच्छा काली, राम जी ने क्या पहना था? धोती। और क्या मतलब तुम सचमुच में राम जी से बने थे? और हमें नहीं मिला, हम मिला देंगे। अच्छा बताओ, जो तुम्हारे नए कपड़े आते हैं वो सबसे पहले हमारे पास ही तो आते हैं ना नजर उतारने के लिए। वैसे ही राम जी पहले हमारे पास आए, अब तुम्हारे पास आएंगे। अरे भाभी, क्या कर रही हैं आप? अरे करने दो। भाभी, आप हमें पाप का भागी बनाएंगे। नहीं। अरे अब पत्नी घाव लगाए, किसी को तो चंदन का लेप लगाना होगा ना। भाभी, आप हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। अरे वही तो एक वजह है जो हम मंजरी से इतना गुस्सा है। कैसे अपमान करके तुमको घाव पहुंचा के चली गई घर छोड़कर, फिर भी तू उनको वापस आने दिया। काहे? उसे दुख देने के लिए। उसने हमें रुलाया है, हमारे साथ विश्वासघात किया है। अब उसे रोना होगा, खून के आंसू बहाने होंगे। जो ब्याह की मर्यादा का उल्लंघन करे उसको सजा तो भुगतना ही चाहिए, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। अरे काला टीका को तू काहे फिर से माथे पे लगा रहा? पापा, हमें मीठे आलू बहुत पसंद है। हमें पता है प्रिंसेस,
लेकिन इसे मीठे आलू नहीं, शकरकंदी कहते हैं। कली, आपको अपनी फ्रॉक बदलनी है? हमने ये रंगीन कपड़े आपके लिए लिए थे, लेकिन कभी पहना नहीं पाए। लेकिन अब से आप हर रोज रंगीन कपड़े पहनोगे। नहीं, माधुरी, ये कपड़े इससे ले लो। ऐसे घटिया कपड़े हमारी कली नहीं पहनेगी। अपनी कली के लिए हम कपड़े खुद लाएंगे। माधुरी, बाजार से सैकड़ों बेहतरीन और रंगीन कपड़े लेके आओ, और उन कपड़ों में सारे रंग होने चाहिए, बस काला रंग ना हो। कुछ ही दिनों बाद बहुत अच्छा मुहूर्त है, उस दिन हम यज्ञ करेंगे और कली के कपड़ों का कालापन उस यज्ञ में जला देंगे और अपने हाथों से अपनी कली को रंगीन कपड़े पहनाएंगे। थैंक यू बड़के पापा। अरे मौज आए तो मोर नाचे, फौज आए तो चोर नाचे। ये तू कौन सा नाच कर रहा है बिस्वा? हमरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस कली बेटा, कुछ दिनों के लिए अपने बड़के पापा के लिए ये काले कपड़े पहनोगी ना? ठीक है। अब जाओ और तुम दोनों राजकुमारियां सो जाओ। दोनों मतलब? दोनों मतलब कली और गौरी, तुम दोनों। जाओ बेटा। मंजिमा, आप भी हमारे साथ ऊपर चलो ना सोने के लिए। नहीं, वो अंदर नहीं जाएगी, वो यहीं बाहर आंगन में सोएगी। अरे बिस्वा, बाहर तो बहुत ही ठंडे है। अरे जो रात भर बाहर रहेगा उसका तो कुल्फी बन जाएगा। बड़के पापा, मंजिमा को हमारे साथ ऊपर सोने दीजिए ना। नहीं बेटा, गलती की सजा तो मिलती है, तुम्हें भी मिली थी ना। और गलती जितनी ज्यादा हो, सजा उतनी ही बड़ी होती है, जिससे आदमी सीख सके। जाओ बेटा, अपने कमरे में सो जाओ। हाँ बड़के पापा। चलिए साहब, सो जाइए। चलो कली बेटा। कली आ जाओ। हमें सजा मिलती थी तो मंजी माँ ही तो हमें बचाने आती थी, तो हम उन्हें कैसे अकेला छोड़ दें? हम मंजी माँ के बिना नहीं रह सकते। उन्हें भी नींद नहीं आ रही होगी, उनके पास ही चलते हैं।
मंजी माँ, बड़के पापा ने आपको क्यों सजा दी? आप कल जाकर बड़के पापा को सॉरी कह देना। जब हमें सजा मिलती थी तो आप हमें गले से मिलाकर हमें सुलाते थे। वैसे आज हम आपको सुलाएंगे। क्या जवाब दें तुम्हारे सवालों का कली? गलती दिखाने की गलती की है हमने, मगर खुशी इस बात की है कि तुम खुश हो, तुम्हें तुम्हारा हक मिल गया। कली, कली बेटा, दही, बूंदी। हाँ भाभी माँ, अरे तुम दोनों ऊपर क्या कर रहे हो? कपड़े सुखाने गए थे। अच्छा सुनो, कल रात को तुमने कली को अच्छे से सुला दिया था ना उसके कमरे में? हाँ भाभी माँ, सुला भी दिया था और चादर उड़ा भी दी थी। पर वो आपके पास रात में आई कैसे? बैलगाड़ी में। हाँ, वो क्या है ना, कल रात को हमारे पास आ गई थी कंबल उड़ाने के लिए, हमारे पास ही सो गई। इसीलिए तो तुम दोनों को कहा था कि उसको उसके कमरे में छोड़ दो। अच्छा सुनो ना, उसे जरा बाहर बुला दो हमारे पास। पर वो तो सुबह से बड़के भैया के साथ है और उनकी गोद से उतरी भी नहीं। और पता है आपको, बड़के भैया कली कोरी दोनों को आइसक्रीम खिलाने लेकर गए। आइसक्रीम? आइसक्रीम खिलाने लेके गए हैं? मंजी माँ! देखो, बड़के पापा ने हमें आइसक्रीम खिलाई और बहुत मजा भी कराया। हे भगवान, ये क्या हुआ? आपको लग गई? हाँ? नहीं मंजी माँ, वो तो हमें बस जरा सी लग गई थी। मगर हमारी बात तो सुनो। आपको पता है, बड़के पापा ने हमें दूसरी आइसक्रीम दी, मगर हमने ही मना कर दिया। और बड़के पापा हमें कल गार्डन लेकर जाएंगे, झूले भी झुलाएंगे और परसों हमें नदी के किनारे लेकर जाएंगे। बड़के पापा ने जाना मंजी। बड़ी मामा, आपको पता है पापा ने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो हमें हर रोज बाहर घुमाने लेके जाएंगे। हाँ मंजी माँ, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है। चलो काली, अब हम नीलू भैया को आइसक्रीम लेके आते हैं। अब तक तो उनकी ट्यूशन टीचर भी चली गई होगी, मगर आइसक्रीम है कहाँ? गाड़ी में है। चल। आचार्य झा साहब, ये हम क्या देख रहे हैं? कल ही ऐसे कार के पीछे दौड़ के क्यों आ रहे हैं? आपने हमें वचन दिए थे, 3 वचन दिए थे, 3 पिंडियां बनाकर। हमें जवाब दीजिए आचार्य झा साहब, हमें बताइए ये क्या है, इसका मतलब क्या है? रोहित जी, आपने फोन किया था? दरअसल हम अपनी बेटियों को आइसक्रीम खिलाने ले गए थे। कल ही भी। जी हाँ, उसको बराबर का अधिकार दिया है ना, स्वीकार, आधार, अधिकार, तीनों का वचन दिए हैं। जी, वो देरी इसलिए हो गई क्योंकि हम गाड़ी बहुत आहिस्ता आहिस्ता चला रहे थे। हमारे साथ गौरी बैठी थी और गाड़ी के पीछे पीछे कली भागती हुई आ रही थी। आज तो हम पास में ही गए थे, कल थोड़ा दूर जाएंगे गार्डन तक, और परसों शहर के उस कोने जाएंगे तालाब दिखाने। आखिर बराबर का अधिकार जो दिया। हमने कली को वापस लाके बहुत गलती तो नहीं करती? आचार्य जी के बर्ताव पे हमें शक हो रहा है।